हम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में श्री श्री 1008 डॉक्टर सचिंद्र नाथ जी महाराज जी हैं, जो श्रीकुल पीठ के पीठाधीश्वर हैं। दिलीप सिंह जी हैं, संस्थापक शिव बारात समिति के। अजय शर्मा जी सनातन रक्षक दल से हैं। मैं स्वयं विश्व वैदिक सनातन न्यास से, और भी हिंदू संगठन काशी के जो हैं, जिनका समर्थन हम लोगों को प्राप्त है। काशी के सनातनी हिंदू संगठनों के द्वारा ये बात उठाई गई कि काशी विश्वनाथ धाम में जो स्पर्श दर्शन किया जा रहा है, तो ये स्पर्श दर्शन बंद किया जाए, क्योंकि स्पर्श दर्शन एक भ्रष्टाचार का कारण बन चुका है। और भ्रष्टाचार का कारण काशी विश्वनाथ धाम में हम लोग नहीं चलने देंगे। सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, उनके शुचिता के लिए आवश्यक है, उनके पवित्रता के लिए आवश्यक है। निसंदेह रूप से जो ज्योतिर्लिंग हिंदुस्तान में 12 हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम ही ऐसा शिवलिंग है जहाँ पे स्पर्श दर्शन का प्राविधान है। और ये स्पर्श दर्शन का प्राविधान शिवलिंग की पवित्रता से जुड़ता है। लोग बेल्ट पहन के चले आ रहे हैं, शराब पी के चले आ रहे हैं, नशा करके चले आ रहे हैं, और शिवलिंग को अपने हाथ में लेकर के स्पर्श दर्शन कर रहे हैं। ऐसे लोगों का दूर रहना जरूरी है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग की आभा इससे कम होती है, उसका आभा मंडल घटता है, ज्योतिर्लिंग में क्षरण होता है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हम काशीवासी और सभी हिंदू संगठन काशी के ये चाहते हैं कि ये स्पर्श दर्शन प्रशासन अविलंब बंद करे। हालांकि सावन मास में CEO साहब ने घोषणा किया है कि सावन में स्पर्श दर्शन नहीं होगा, लेकिन 1 महीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 1 महीने में स्पर्श दर्शन उन्होंने मजबूरी में बंद किया है, क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती है कि कितनों का प्रोटोकॉल वो सुनेंगे और व्यवस्था बनाएंगे। इसलिए ये भीड़ को देखते हुए स्पर्श दर्शन जो 1 महीने के लिए बंद किया गया है, हम चाहते हैं ये परमानेंट तरीके से बंद हो जाए, जिससे हमारे ज्योतिर्लिंग की पवित्रता सुनिश्चित हो सके। इसी के उद्देश्य से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है कि प्रेस के माध्यम से जनता को और भारत सरकार तक, उत्तर प्रदेश सरकार तक हमारी बात पहुँचे और इस पर कार्रवाई हो। इसमें आपके जो भी प्रश्न होंगे, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपको उसका जवाब देंगे। आप उसके लिए आमंत्रित हैं। शासन को भी पत्र भेजा है, DM साहब को भी पत्र भेजा है, कमिश्नर साहब को भी पत्र भेजा है। अभी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। अब देखते हैं आने वाले समय में वहाँ से हमें क्या जवाब मिलता है। काशी में स्पर्श दर्शन ना, मुझे जानकारी 15-20 साल पहले था, हमेशा होता था और कभी इसके सवाल नहीं उठा था। और अब आप ये सवाल कर रहे हैं, उसके पीछे आपको वजह क्या लग रहा है? उसके पीछे वजह स्पष्ट है कि ज्योतिर्लिंग की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि गर्भगृह के अंदर सिर्फ जो अर्चक वहाँ के हैं, जो पुजारी हैं, सेवित हैं, वही अंदर जाएं, क्योंकि सनातन में ये प्राविधान है कि गर्भगृह में जो सेवक होगा वही जा कर के भगवान का श्रृंगार करेगा और भक्तगण बाहर से दर्शन करेंगे। तो ये सनातन की जो परंपरा है, इस परंपरा का पालन होना चाहिए। देखिए, ज्योतिर्लिंग हमारा पवित्र और आस्था का केंद्र है, और जितने भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है या कोई भी ज्योतिर्लिंग में स्पर्श दर्शन का निषेध होना ही होना चाहिए, कई कारणों से। काशी में जो बाबा विश्वनाथ के मंदिर के प्रांगण में जिस चीज़ों को संतोष जी द्वारा ने उठाया है, पहले जो आपने प्रश्न किया था कि पहले हमारा मकान अगर 4 कमरों का है और अगर हम वहाँ पे खुशी से 50 लोग, 100 लोग, 200 लोगों को बुला सकते हैं, लेकिन अचानक अगर वहाँ पे भीड़ आप ही के घर में 1000 लोगों की हो जाएगी, तो वो सारे कमरे क्या प्रभाव करेंगे कि नहीं आपके घर का। तो ठीक वैसे ही
हमारा बाबा का जो पूजनीय प्रांगण था, परिसर था, वहाँ पर पहले दर्शनार्थी कम हुआ करते थे, लोकल होते थे। कॉरिडोर बनने के बाद रोज़ाना 2 लाख 5 लाख की जो संख्या आ रही है, उससे हमारे बाबा का जो प्रांगण है, जो हमारा गर्भगृह है, वो हमारा कहीं ना कहीं पवित्रता को प्रभावित कर रहा है। पवित्रता के साथ साथ जैसे आपने बताया, बहुत अच्छी बात कही कि लोग ड्रिंक करके आ रहे हैं, लोग नशे में आ रहे हैं, न जाने किस भाव से वहाँ पर बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। अलग अलग तरीक़ों से, जिस तरीके से हमारी आस्था को वहाँ पे कहीं ना कहीं खंडित भी हमारी व्यवस्था हो रही है, और सुरक्षा दृष्टिकोण से भी बहुत कहीं ना कहीं क्षति पहुँच रही है। अब आप वहाँ पे जब ज़्यादा भीड़ आ जाती है तो क्षति जनमानस के ऊपर भी हो रही है। धक्का मुक्की, लोगों का जो जिस तरीके से आचरण, जो क्रोध की जो एक शैली वहाँ पे होती है, अभद्रता जो होती है मंदिर के प्रांगण में, वहाँ पर आते हैं तो हम लोग अपनी चेतना के माध्यम से ईश्वर को साधने आते हैं। तो कुछ पल ऐसा मंदिर के परिसर में हमको एक ऐसा आशीर्वाद के स्वरूप एक शक्ति प्रदान होती है, जिससे हम अपनी चेतना को जागृत करने का, जिस तरीके से हम सूर्य को छू नहीं सकते, चंद्रमा को छू नहीं सकते, लेकिन हमारी जो आस्था, हमारी जो मन की जो पवित्रता है, वो एकदम वैसे ही रहती है। ठीक वैसे ही भगवान शिव के लिए या हमारे जो भी देवी देवता हैं, जो काशी विश्वनाथ में ज्योतिर्लिंग की जो बात हो रही है, वहाँ पर स्पर्श दर्शन को हमें कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। तो ये इन्होंने जो भी बात उठाई है, और मैं वैदिक सनातन जो न्यास है, इनकी जो इन्होंने आवाज़ उठाई, मैं इसका समर्थन करता हूँ। मुझे लगता है तो उस दृष्टिकोण से भगवान की शक्ति, उसकी चेतना का क्षरण न होने पाए, उसको हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, अभी आपने सवाल किया कि पहले लोग आते थे ना, इस वक्त होता था बहुत शुरू से ही। तो बनारस में जो बाबा का संबंध है काशियों का, वो पिता पितृ और पुत्र का संबंध था। बिल्कुल। उस टाइम लोग आते थे, गंगा स्नान करते थे, अच्छा कड़ा बनते थे और जाकर अपनी बातें करते थे बाबा से। एक भाव था उनका, पिता पुत्र का, भगवान का नहीं। जो लोग आते हैं वो उनके लिए भगवान है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए जो है वो पिता के समान थे। वो पुत्र अपने पिता से भाव करता था, दाद होके जाके, बहुत शुद्ध होके। अब बात खत्म हो गई। आप कुछ कहेंगे? सुगम दर्शन है जो आपने सोमनाथ मंदिर में और रामेश्वरम में प्रधानमंत्री जाते हैं, तो वहाँ स्पर्श दर्शन वो नहीं करते। एक चीज तो का काशी में ही क्यों करते हैं? एक चीज़ का उत्तर लेते चलिए। आधी अधूरी बात से आपकी बात नहीं जाएगी। सर्वप्रथम इन्होंने सवाल पूछा कि पहले स्पर्श होता था। एक समय आप नहीं बता सकते कि इस समय स्पर्श होता था। ये स्पर्श की प्रथा 5 साल पुरानी है। जब से वहाँ भ्रष्टाचार ने जन्म लिया, तब से ये स्पर्श है। उसके पहले नहीं होता था। ये स्पर्श दारू पी के, सिगरेट पी के, बेल्ट लगा के, महिलाएं किस अवस्था में वहाँ जाके छू रही हैं। 500 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक स्पर्श का रेट है। राम जी का स्पर्श करने की मनाही है, काशी विश्वनाथ का स्पर्श क्यों? वो तो जगत के नाथ हैं, विश्व के विश्वनाथ हैं, उनका स्पर्श क्यों? शिवलिंग का क्षरण हो रहा है, गर्भगृह की मर्यादा रोज दूषित हो रही है। किसी को भान है? मंदिर के गर्भगृह में यदि पुजारी अर्चक के अतिरिक्त कोई व्यक्ति जाएगा तो संपूर्ण काशी जाएगी, और जो रोकेगा वो शिवद्रोही होगा। अयोध्या में बंद, मथुरा में बंद, सब जगह बंद, काशी में खाली चालू है। क्यों? यहाँ के मंत्री संतरी सिर्फ जो है अपने राग में खोए हुए हैं, भगवान के लिए कभी नहीं, अपनी जन्मभूमि के लिए नहीं बोलने वाले हैं। अगर आवाज़ उठाएं तो क्या मुख्यमंत्री जी मना करेंगे?